नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से आपसे रूबरू रहे हैं एक कहानी के साथ। और अपनी कहानी में आज अपन व्यक्तियों के व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो है अपने शिष्यों के साथ सुबह सुबह नदी पर जो है वो स्नान करने के लिए जा रहे थे। और रास्ते में जो है उनसे एक राहगीर मिला और उस राहगीर ने गुरुजी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि भाई मैं अपना गांव छोड़कर आया हूँ और किसी और गांव में जाकर बसना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि ये जो गांव है यहाँ के लोग कैसे हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है, लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि वे जिस गांव को आप छोड़ के आए हैं वहाँ के लोग कैसे हैं। तो उसने कहा गुरुजी मत पूछो उनके बारे में, बड़े ही नीच कपटी और बहुत ही बुरे लोग हैं जो हमेशा किसी न किसी का बुरा करने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं से प्रताड़ित होकर जो है मैं किसी अच्छी जगह की तलाश में जा रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा भाई ये गांव भी बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ के भी लोग जो है बड़े ही बुरे नीच कपटी किस्म के हैं और ये गांव तुम्हारे लिए शायद ठीक नहीं रहे। तो उसने गुरुजी को प्रणाम किया और अपने रास्ते चल दिया। अब दूसरे दिन जो है गुरुजी फिर से जो है नदी पर गए। जा ही रहे थे, रास्ते में एक दूसरा व्यक्ति मिला और उसने जो है गुरुजी को प्रणाम किया और वही बात की कि भाई गुरुजी मैं अपने गांव को छोड़कर आया हूँ, दूसरे गांव में जाकर रहना चाहता हूँ, तो अब आप मुझे बताइएगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो गुरुजी ने वही प्रश्न वापस उनसे किया कि भाई अभी जहाँ से तुम आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे हैं। तो उसने कहा वहाँ के लोग तो बड़े सभ्य हैं, शालीन हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन मेरे कुछ व्यावसायिक कारणों से जो है दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, वहाँ मैं नहीं रह पाता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा ही कोई जगह चाहिए। तो गुरुजी ने कहा ये गांव तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ, बहुत ही अच्छे विचारों वाले व्यक्ति है, सबका भला करने वाले हैं। तो वह व्यक्ति वापस प्रणाम किया और निकल गया। अब शिष्य जो है दोनों दिन, जो पहले दिन थे वो भी साथ चल रहे थे और आज भी वो साथ चल रहे थे, और उन्होंने दो व्यक्तियों के प्रश्न जो है एक ही प्रश्न के दोनों के अलग अलग उत्तर जब गुरुजी के सुने तो उनको थोड़ा संशय हुआ। और नहा धोकर वापस आते समय रास्ते में उन्होंने पूछा कि गुरुदेव कल आपके पास जो व्यक्ति आया था उसने पूछा तो उसको तो आपने क्या बताया कि भाई गांव बहुत बुरा है, बुरे लोग रहते हैं, और आज जो व्यक्ति आया उसको आपने कहा कि भाई गांव में बहुत अच्छे लोग रहते हैं। तो ये कैसे संभव है गुरुजी, हमें कुछ समझ में नहीं आया, कृपया करके हमारा ये संशय दूर कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा देखो, जो व्यक्ति जैसा होगा उसको उसी प्रकार के व्यक्ति नजर आएंगे। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो वो व्यक्ति के अच्छाइयों को ढूंढने का प्रयास करेगा, और बुरा व्यक्ति है तो वो बुराइयां ही ढूंढने का प्रयास करेगा। तो पहला व्यक्ति जो है वो खुद कपटी स्वभाव का था, खुद बुरा था, तो उसको सारे इंसान जो है वैसे नजर आ रहे थे। दूसरा इंसान खुद अच्छा था तो उसको सारे इंसान अच्छे नजर आ रहे थे। तो इसी तरह से एक महाभारत का और किस्सा आता है कि भाई पांडवों में जो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, और कौरवों में जो सबसे बड़े थे दुर्योधन, दोनों जो है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और गुरु जी ने उनसे जो है एक दिन कहा कि भाई दोनों को एक अलग अलग काम दिया। सबसे पहले दुर्योधन को कहा कि आज शाम तक का समय है, तुम जाओ और गांव में से जो है इस पूरे नगर में से जो है एक अच्छे आदमी को तलाश कर लेके आओ। उसके बाद जो युधिष्ठिर गए तो युधिष्ठिर से कहा कि भाई तुम जाओ और इस नगर में पूरे दिन में जो है एक बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लाना है। दोनों निकल गए अपने काम पर। अब दुर्योधन का स्वभाव खुद का बुरा था, खुद जो है वो नीच किस्म का व्यक्ति था, तो उसमें सबसे पहले इंसान की कमियां ही नजर आती।
जो भी व्यक्ति मिलता है वो सोचता है कि अच्छा इसमें तो ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। शाम हो गई, उसको कोई भी जो है व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं। शाम को वापस लौट आए, उधर से जो है युधिष्ठिर भी लौट आए। अब सबसे पहले दुर्योधन को बुलाया कि भाई आओ, बताओ मिला कोई अच्छा व्यक्ति? उसने कहा माफ करना गुरुजी, इस नगर में एक भी आदमी अच्छा नहीं है, सारे के सारे बुरे हैं। उसके बाद युधिष्ठिर को बुलाया कि भाई तुम तो अपने साथ पूरी फौज लेके आए होंगे, फिर ये कह रहा है कि गांव में कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसका मतलब सारे बुरे हैं, तो आप तो पूरी फौज लेके आए होंगे। उसने कहा माफ करना गुरुजी, मुझे इस गांव में एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ दोनों के नजरिए से। दोनों की जो सोच थी, दोनों का जो नजरिया था वो अलग अलग था। जहाँ दुर्योधन खुद जो है बुरा व्यक्ति था, बुरे स्वभाव का था, तो उसमें हर इंसान की जो बुराई या कमी पहले नजर आती थी। और युधिष्ठिर जो है खुद अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, अच्छा आदमी था, तो उसको पहले अच्छा ही नजर आती। भैया कोई भी इंसान जो है अपने आप में पूर्ण नहीं होता, 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती है, तो अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी होती है। ठीक है, अब वो हम पर है कि हम जो है उसमें अच्छाई देख रहे हैं या बुराई देख रहे हैं। अगर किसी इंसान में 9 कमी है और एक अच्छी बात है, तो भी हमें उसकी उस अच्छाई पर फोकस करना चाहिए। इसी प्रकार से जो है कोई भी व्यक्ति जो है अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छे और बुरे का आकलन हमारा दृष्टिकोण जो है उसके अनुसार हम उसका आकलन करते हैं। अगर हमारा दृष्टिकोण अच्छा है तो हमारी नजर में वो व्यक्ति अच्छा है, और हमारा दृष्टिकोण जो है वो बुरा है तो हमारी नजर में वो व्यक्ति भी बुरा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहानी बताना चाह रहा था, वो कहानी का परिप्रेक्ष्य आपको समझ में आया होगा। और अब से आप भी प्रयास करें कि व्यक्ति जो है उसमें अच्छाई और बुराई दोनों समान रूप से हैं। दोनों, किसी में कुछ अच्छाई के पक्ष मजबूत होगा तो किसी में बुराई का पक्ष मजबूत हो सकता है, लेकिन 100% कोई भी व्यक्ति बुरा या अच्छा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से नेल्सन मंडेला जो है जब जेल में थे, उनको यातनाएं दी जाती थी, तो उन्होंने वहां भी जो है कहा है कि भाई मनुष्य के अंदर की जो अच्छाई रूपी ज्वाला है, अच्छाई रूपी जो दीपक है, उसकी रोशनी को जो है बुझाया नहीं जा सकता। हो सकता है कुछ समय के लिए उसकी रोशनी कम पड़ जाए। और उन्होंने कहा कि मेरे जो गार्ड थे, जो जेल में पहरा देने वाले व्यक्ति थे, उनकी नजरों में भी मैंने जो है करुणा और दया की भावना मेरे लिए देखी है। यानी कि उनमें भी जो है वो अच्छाई के गुण जो है वो झलक रहे थे, लेकिन किसी मजबूरी के कारण वो दिखा नहीं पाए। तो हर इंसान में जो है अच्छाई होती है, और अच्छाई रूपी गुण जो है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। हो सकता है बुराइयों का प्रभाव ज्यादा हो और उसकी वजह से जो है वो अच्छाई का गुण जो है थोड़ा छुप गया और बुराई ज्यादा हावी हो गई हो, तो आप उसकी अच्छाई को अच्छाई पेश कीजिए, वापस उसकी अच्छाई भी आपके सामने भी नजर आने लगेगी। इसी के साथ आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं।